इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग लगाओ, मेथड टू फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन। मेथड टू फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी कि वो इंटरवल फाइंड करना जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले स्टेप 1, जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करें आप। फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई dx और f डैश x। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx और f डैश x, पहला काम। स्टेप 2 में लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश x या dy बाई dx का वैल्यू क्या होता था? ग्रेटर दैन 0। तो ठीक है, तो क्या करना है आपको? फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल, यानी कि वो इंटरवल जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपको कुछ नहीं करना है, पुट कर दो dy बाई dx या f डैश x जो भी आपने निकाला है उसको ग्रेटर दैन 0 एंड इसको सॉल्व करें। सॉल्व फॉर x, यहां से x का वैल्यू निकालो। यहां से जो x का वैल्यू निकल के आएगा, फॉर दैट वैल्यूज ऑफ x फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, यानी कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और स्टेप 3 में फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल पुट करो उल्टा कहानी, बिकॉज वी ऑल नो दैट इफ अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन वैल्यू ऑफ इट्स डेरिवेटिव dy बाई dx और f डैश x मस्ट बी लेस देन 0। सो वी हैव टू पुट dy बाई dx लेस देन 0 एंड सॉल्व फॉर x। बस इतनी सी कहानी है। यानी कि फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx या फिर f डैश x का वैल्यू निकालना है। उसके बाद एक बार ग्रेटर देन 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लो, एक बार लेस देन 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लो। यहां से जो x निकल के आएगा उसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहां से जो x निकल के आएगा फंक्शन उसके लिए डिक्रीजिंग होगा। कोई एक निकालने से भी काम चल जाता है, सिर्फ यही निकाल लो। यहाँ पे जो x आया उसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग, तो जो बच गया x का वैल्यू उसके लिए फंक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। वो करके देखेंगे हम सवाल में। इसको लिख लो पहले और उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। मिटा दो ना, चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग where the following for the following functions. Find intervals of increasing and decreasing for the following functions. बहुत सारे सवाल करा रहा हूं मैं, यही सवाल ही बनता है इसमें, और कोई सवाल नहीं बनता। एक और वेराइटी है वो भी कराऊंगा। सबसे पहला फंक्शन जो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू -x² माइनस 2x प्लस 15, f(x) equal to -x² minus 2x plus 15. You have to find the value of x for which the given function is increasing and value of x for which the given function is decreasing. So what we have to do? Our first step, first of all differentiate and find the value of f dash x. सारे सवालों में यही करना है। f dash x अगर निकालें तो -x² का -2x, -2x का -2, 15 का हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो वैल्यू आ गया बच्चों -2x -2। एक बार ग्रेटर देन 0 पुट कर लो, पुट f डैश x ग्रेटर देन 0, -2x -2 ग्रेटर देन 0। इसके बाद छोटी सी इनइक्वालिटी, वो आपको आता है, 2 को उधर भेजे तो -2x ग्रेटर देन 2। x निकालने के लिए -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या इनइक्वालिटी सेम रहेगा या बदल जाएगा भाई? बदल जाएगा। तो x लेस देन 2 बाई -2 -1, यानी कि x लेस देन -1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और साफ साफ दिख रहा है, अगर -1 से छोटे में इंक्रीजिंग तो -1 से बड़े में क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों।
तो एक बार मन करे तो पुट करो, नहीं तो निकाल लो। पुट कर लो एफ डैश एक्स को एक बार लेस देन 0, -2x-2 लेस देन 0, 2 उधर गया, -2x लेस देन 2, -2 से डिवाइड करूं, अगेन इनइक्वालिटी चेंज, 2 बाई -2 -1, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन -1 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अच्छा एक और बात, कोई पूछे कि -1 पे क्या है, x इक्वल टू -1 पे क्या है सर, x इक्वल टू -1 पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है, बिल्कुल एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है, और एफ डैश एक्स अगर 0 हो जाए तो उसको हम नॉन इंक्रीजिंग में भी डाल सकते हैं, नॉन डिक्रीजिंग में भी डाल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं, मैं तुमको बता ही देता हूं। हमें पता लग गया कि x लेस देन -1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर कोई ऐसा लिख देता है ना कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 और -1 को इंक्लूड कर लेता है और बोल दे कि इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता लग गया कि x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो अगर कोई बोल दे कि x बिलोंग्स टू -1 टू ∞ और -1 इंक्लूड कर ले और बोले कि इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, हालांकि x इक्वल टू -1 पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है, चेक करके देखो, -1 रखोगे तो 2 - 2 वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कहानी में, कहानी कुछ ऐसा है, थ्योरम किसी ने दिया है, उसने ये बोला कि अगर किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और उसमें एक आध पॉइंट्स आ जाए, ऐसा पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, यानी कि हर जगह एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, लेकिन एक आध ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को इंक्लूड करने से फंक्शन के इंक्रीजिंग होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सोचो ना, फंक्शन यहां से गया, ऐसे गया, इंक्रीज हो रहा है, मान लो एक पॉइंट आ गया ये जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो इस एक पॉइंट से फंक्शन के इंक्रीज होने पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट को इंक्लूड भी कर लें तो उससे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। या फिर किसी के मन में ख्याल आया, इसके बाद मान लो फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना, वही सेम काम यहां हो ही रहा था। ये पॉइंट था x इक्वल टू -1 का, जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 था, यही कहानी था। तो इस एक पॉइंट पे जहां पे एफ डैश एक्स 0 है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कितना भी पॉइंट हो सकता है, इंटरवल नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट को इस साइड इंक्लूड कर लूं, चाहे इस साइड इंक्लूड कर लूं, फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। अगर इधर इंक्लूड किया, उधर इंक्लूड किया तो डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और कुछ पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स 0 बन रहा है, तब भी हम फंक्शन को इंक्रीजिंग ही बोलेंगे, नाम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है और कुछ पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स अगेन 0 हो रहा है, तो फंक्शन को नॉन इंक्रीजिंग बोलने की जरूरत नहीं है, फंक्शन को हम स्टिल डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बोले कि -1 पे क्या है, बोलना -1 पे वैसे तो एफ डैश एक्स 0 है, लेकिन एक पॉइंट से फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे नोट डाल के आप ये बात जरूर लिख लें। लिखें? पहले इसको लिख लो, उसके बाद गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आजकल, या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? कुछ उपाय करो। क्या कर सकते हो तो तुम जानो। सूरज का टेम्परेचर कैसे रिड्यूस किया जाए, सोचो उसके बारे में कुछ। नीचे लिखो, नोट डालो और लिखो। ये हो गया लिखना सबका? चलिए नीचे नोट डालें और लिखें। इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल, या फिर इन सम इंटरवल, इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन सम इंटरवल,
interval, and there are some points if a function is increasing in an interval, if a function is increasing in an interval and at some points of that interval, at some points of that interval f dash x is 0, at some points of that interval f dash x is 0, at some points of that interval f dash x is 0, but those points do not form any interval, but those points do not form any interval, those points do not form any interval, then we can say function is increasing in the given interval, including all those points. Then we can say function is still increasing, ऐसे लिख दो, function is still increasing in that interval and at all those points. Function is still increasing in that interval and at all those points. क्लियर कहानी? और सेम डिक्रीजिंग के लिए खुद से लिख लो, तो लिखो नीचे सेकंड पॉइंट में, जहां इंक्रीजिंग है वहां डिक्रीजिंग आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम. इफ अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल एंड f dash x is 0 at some points but they do not form any interval, then function is still decreasing in that interval. सेम चीज, जहां जहां इंक्रीजिंग है वहां डिक्रीजिंग भी लगा दो और दूसरा पॉइंट लिख लो. यानी कि एक दो पॉइंट पे f dash x 0 होने से हम उसको इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही बोलेंगे, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग लगाने की जरूरत नहीं है. चलिए दूसरा सवाल आपके लिए. एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15. चलो बताओ ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग कहां पे डिक्रीजिंग? एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15. करते जाओ फटाफट, बिल्कुल लेट नहीं करने का. पहले तो डिफरेंशिएट करना सब में, और कोई एक पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा. देखो आ गया होगा. ये हो गया बच्चों 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, एफ डैश एक्स का वैल्यू हमने पुट किया इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0. 6 कॉमन करके उड़ गया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. फैक्टराइज करो तो इसका एक फैक्टर x माइनस 2, दूसरा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. वेवी कर्व मेथड याद है? छोटे से छोटा बड़े से बड़ा. अगर भूल गए तो ये वेवी कर्व का डायग्राम बना लो. 1 और 2 है, 1 2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. वेवी कर्व भूल गए तो वापस से जाके रिवाइज करो, क्योंकि ये तुम्हारा पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा.
तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो ये और ये, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इसमें फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने पुट किया था f डैश x ग्रेटर देन जीरो। तो जो बच गया डायरेक्ट लिख लो, x बिलोंग्स टू 1 टू 2, उसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। किसी को कोई तकलीफ? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन होल क्यू इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। चलो इसके बारे में बताओ। सारा खेल तो डिफरेंशिएशन का ही है, बाकी पुराना चीज, इसमें नया कुछ नहीं, चैप्टर का काम खत्म है। ग्रेटर देन जीरो एफ डैश एक्स तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग, बाकी कहानी पुरानी। इसलिए बोला जाता है पुरानी चीजों को भूलना नहीं है। जिंदगी में पुरानी चीजों को भूल जाओ भले ही, मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं। अब डिफरेंशिएशन में गलती करोगे तो कोई उपाय नहीं है और उसकी कोई माफी भी नहीं है। चलिए देखते हैं, यू भी रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल। पहले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू एक्स माइनस टू, और x माइनस टू का 1 हो जाएगा, प्लस साइन। दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का 1। क्या सही किया है मैंने डिफरेंशिएशन? कॉमन क्या आ रहा है दोनों से, देखो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर दोनों में है और एक्स माइनस टू दोनों में है, तो क्या बचा, एक 2 बचा, एक एक्स माइनस वन बचा, यानी कि 2x माइनस टू इधर बचा, इधर 3 बचा और एक x माइनस टू बचा, यानी कि प्लस 3x माइनस 6 बचा। तो कुल मिला के एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू 5x माइनस 8। बस एक कोई पुट कर लो, पुट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, उसके बाद वेविगर मेथड आ जाएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू 5x माइनस 8 ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पे चले, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है भाइयों, 1। इधर से आएगा 8/5 और इधर से आएगा 2। सबका पावर ऑड नहीं है, इसका ऑड है 2 वाले का, तो यहां पॉजिटिव तो यहां निगेटिव, 8/5 का भी ऑड है तो यहां पॉजिटिव, इसका इवन है तो पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव ही रह जाता था। अब ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल यहां से लेके यहां तक, तो देखो या तो लिखो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से लेके 8/5, सही बात, या फिर मैंने तुमको बता ही दिया कि बीच में अगर एक आध पॉइंट आ जाए जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो, देखो x इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स जीरो होगा, तो अगर एक आध पॉइंट आ जाए तो उसको इंक्लूड कर लेने में फायदा है, यानी कि तुम डायरेक्ट लिख दो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 8/5 तक, और इस इंटरवल में फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। जो बच गया 8/5 से इंफिनिटी, ओ सॉरी 2 से इंफिनिटी भी तो है, यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये भी तो पॉजिटिव है, तो इसमें एक और आ जाएगा यूनियन 2 से इंफिनिटी, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग, और जो बच गया निगेटिव वाला 8/5 से लेके 2, इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग। किसी को कोई तकलीफ हुआ तो बताइए। बाप रे गर्मी, नहा लूंगा मैं, पसीने से लग रहा है। उफ। हाँ जी, किसी को कोई तकलीफ हुआ क्या?
अरे साइलेंट मूवी के एक्टर्स। दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत? अगर वेविकर मेथड में दिक्कत है तो कृपया फंक्शन के स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर जाके देखें आप लोग यूट्यूब में, आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। और अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया, बाकी तो चैप्टर बहुत आसान है। अगला सवाल, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स। अब कुछ ऐसे फंक्शंस ला रहा हूं जो हर जगह डिफाइंड नहीं होते हैं। अभी तक जितने फंक्शंस थे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स थे जिनका डोमेन आर होता था, हर जगह डिफाइंड होते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे फंक्शन लाया हूं जिनका डोमेन कुछ होगा, तो हमको उसके डोमेन में ही बताना होगा, क्योंकि फंक्शन जहां पे डिफाइंड है हम वहीं पे तो बताएंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहला काम यही हो जाता है बच्चों कि इसका डोमेन निकाल लिया जाए। अगर लॉग आ जाए, इनवर्स आ जाए, ऐसे फंक्शन आ जाए जो कि लगता है कि हर जगह डिफाइंड ना है, तो उसका पहले डोमेन निकाल लिया जाए। जैसे log 1 प्लस एक्स, क्या करते थे इसका डोमेन निकालने के लिए बच्चों? डोमेन, अरे गधों, इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करते थे? मैं कुछ पूछ रहा हूं, सुनाई दे रहा है? log 1 प्लस एक्स का डोमेन कैसे निकालेंगे? log 1 प्लस एक्स का डोमेन कैसे निकालेंगे? बाकी लोग क्या मुंह देख रहे हो खाली? 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन -1, यानी कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। और इसका डोमेन के लिए क्या करते थे? 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। चलो डोमेन निकल गया इसका। अब निकालो वही कहानी, यानी कि ख्याल रखना कि x का वैल्यू इससे बड़ा लेना है और -1 नहीं लेना है। उसी में हमको बताना है कहां इंक्रीजिंग कहां डिक्रीजिंग। बाकी वही पुरानी कहानी, फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा log 1 प्लस एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस, यहां u बाई भी रूल लगेगा, तो नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस एक्स को रहने दिया, इंटू 2x का 2 माइनस साइन 2x को रहने दिया, और 1 प्लस एक्स का 1। ये कहानी है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें एलसीएम लेके, तो नीचे एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर देखो तो एक 1 प्लस एक्स यहां आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? 2 माइनस 2 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2x, प्लस 2x माइनस 2x उड़ गया, 1 प्लस एक्स माइनस 2। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ऐसा लगता है जैसे ऊपर बचेगा x माइनस 1 और नीचे आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आएगा क्या? चलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स को अगर ग्रेटर देन 0 लिया जाए तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। वापस वेविकर मेथड बच्चों, 1 है और -1 है, तो -1 1, इधर पॉजिटिव, 1 का फैक्टर ऑड है तो निगेटिव, -1 का पावर इवन है तो इधर निगेटिव, सेम रहेगा साइन। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू आ जाएगा 1 से इंफिनिटी। कितना आएगा? 1 से इंफिनिटी। इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग, और फंक्शन डिक्रीजिंग किसमें बच्चों? क्या माइनस इंफिनिटी से 1 तक? लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि फंक्शन का डोमेन में वो था ही नहीं। डोमेन था -1 से बड़ा। डोमेन क्या था? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लिखना पड़ेगा ना, -1 से बड़ा है, तो ये तो बच गया, ये डोमेन में नहीं है। हाँ, तो x का वैल्यू आप लिखोगे -1 से लेके कहां तक? 1 तक। इसमें फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? होना तो ये भी चाहिए था, लेकिन ये फंक्शन के डोमेन में नहीं है, और जो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है उसको हमको लेने की जरूरत नहीं है। तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी बताते हैं
वो सिर्फ फंक्शन के डोमेन में बताते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो -1 के इधर वाला खत्म हो गया, तो 1 से इंफिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है और -1 से 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ रही है? बाप रे गर्मी। चलो तुम करो। एफ एक्स इक्वल टू x-2 बाई एक्स प्लस 1, बताओ तो। अच्छा, फंक्शन का डोमेन क्या होगा भाई? x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू -1। x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। बाकी करो डिफरेंशिएट, पता लगेगा। हाँ बोलो, किसी का आया? बहुत बढ़िया। फंक्शन इज एवरीवेयर इंक्रीजिंग। जहां भी ये डिफाइंड है मतलब अपने डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका डोमेन देखते हैं तो x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू -1। और एफ डैश एक्स अगर निकाल के देखो u बाई वी रूल से, तो नीचे आ जाता है x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का हो गया 1 माइनस साइन, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का हो गया 1। तो आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 2 3 बन जाएगा ऊपर, और एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और वे भी कर्व के पास जाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 है। दिख रहा है? ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक दिक्कत है, जब x का वैल्यू -1 आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो उसके डोमेन में है ही नहीं। यानी कि हम बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r -1, ऐसे। या फिर ये भी लिख सकते हो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, ये भी लिख लेना। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। फंक्शन अपने डोमेन में हर जगह इंक्रीजिंग है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। Function is increasing everywhere in its domain. कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े? एफ एक्स इक्वल टू sin 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। आपको बताना है इस इंटरवल में, इसी इंटरवल में बताना है फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है। करो डिफरेंशिएट करो। ये तो साइन फंक्शन है, हर जगह डिफाइंड होता है, बट x का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, किसी इंटरवल में बताना है। तो यहां से अगर एफ डैश एक्स देखा जाए तो साइन 3x का हो जाएगा बच्चों cos 3x, और 3x का एक 3 बाहर आ जाएगा। कोई एक काम कर लो, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 ले लो। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं सीख लो।
3 cos 3x ग्रेटर देन 0, 3 पॉजिटिव है, डिवाइड कर दो तो cos 3x ग्रेटर देन 0, cos थीटा ग्रेटर देन 0। cos का ग्राफ बनाओ, सबको आना चाहिए cos का ग्राफ, बिल्कुल ऐसा कुछ होता है। -π/2, π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज 5π/2, ये cos का ग्राफ है। तो cos x ग्रेटर देन 0, कोई एक इंटरवल उठाओ, जैसे ये वाला प्रिंसिपल इंटरवल उठाओ जो y एक्सिस के पास है, -π/2 से π/2 में cos x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो यहां cos x ही मान लें अगर इसको, तो इसका वैल्यू होना चाहिए था -π/2 से लेके π/2 तक, x का वैल्यू अगर cos x होता तो, लेकिन यहां cos 3x है तो यहां पे आएगा 3x। बात समझ में आ रही है? ये cos x का ग्राफ है। तो cos x ग्रेटर देन 0 है जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 में है, तो cos 3x ग्रेटर देन 0 होगा जब 3x का वैल्यू -π/2 से π/2 में होगा। x निकालना है, 3 से डिवाइड कर दें तो -π/6 से लेके x का वैल्यू +π/6 तक। सुनते जाना, हमें पता लगा कि -π/6 से π/6 तक cos x इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 पुट किया था, लेकिन इंटरवल में हमको निगेटिव वाला तो लेना ही नहीं था बच्चे, हमें तो 0 से π/2 के बीच में बताना था। तो 0 से π/2 के बीच में इसमें देखो 0 से π/6 आएगा, दिखाई दे रहा है, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to π/6 में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है अकॉर्डिंग टू गिवन इंटरवल इन द क्वेश्चन। अब आते हैं डिक्रीजिंग निकालने के लिए। एक बार मैंने क्या किया, f' को लेस देन 0 पुट किया, तो 3 cos 3x लेस देन 0, यानी कि cos 3x लेस देन 0। अब देखो cos थीटा निगेटिव होता है π/2 से 3π/2 में, तो यहां पे आ जाएगा π/2 से लेके 3x का वैल्यू 3π/2 तक, 3 से डिवाइड कर दूं तो π/6 से लेके x का वैल्यू 3 से डिवाइड किया है तो π/2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, यानी कि x आ गया π/6 से π/2 और ये इंटरवल में बिल्कुल है, तो इसमें फंक्शन हो जाएगा y डिक्रीजिंग, यानी कि 0 से π/2 में 0 से π/6 तक तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, लेकिन π/6 से π/2 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। बात समझ में आई? नोट करें। मिटाया जाए? चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, इंटरवल दिया है 0 से 2π। चलिए सुनो, साथ साथ करते हैं, आ जाओ। f' तो साफ साफ दिखेगा आपको, sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, है ना? अब देखो इसको दो मेथड से कर सकते हो, तो ग्राफ से करना सबसे आसान होता है बच्चों। f' ग्रेटर देन 0 अगर किया जाए तो cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0, ठीक है।
यानी कि अगर इसको आरएचएस भेजूं तो मुझे मिलता cos x ग्रेटर देन sin x। तो सबसे सिंपल वही है, वही कर लेते हैं। cos x और sin x दोनों का ग्राफ बना लो। इंटरवल है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में sin x 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ये रहा। और cos x की बात करें तो यहां से स्टार्ट होता है ऐसे, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है 3 पाई बाई 2। क्या ऐसा ही कुछ ग्राफ होता है बच्चों? अब देखना, cos x ग्रेटर देन sin x, cos x का वैल्यू sin x से बड़ा होना चाहिए। ग्राफ देख के बताओ 0 से 2 पाई के बीच में कहां से कहां तक cos x का ग्राफ sin x से ऊपर है। बड़ा होने का मतलब cos x का वैल्यू sin x से बड़ा, मतलब उसका ग्राफ ऊपर आना चाहिए। तो ध्यान से देखो तो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये cos x sin x से ऊपर है और ये पॉइंट होता है पाई बाई 4, दोनों इंटरसेक्ट करता है पाई बाई 4 पे। तो एक तो 0 से पाई बाई 4 होगा, ठीक। और कहां पे cos x ऊपर है? यहां से ऊपर हो गया है यहां तक। और ये वाला पॉइंट कितना आएगा? पाई प्लस पाई बाई 4 कितना होता है? 5 पाई बाई 4 होता है क्या? ये पॉइंट, यानी कि ये वाला पोर्शन। तो आप देखो x का वैल्यू तो एक तो 0 से पाई बाई 4 आएगा और एक 5 पाई बाई 4 से 2 पाई आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई तक। इस इंटरवल में फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। और जब आप f डैश x को लेस देन 0 पुट करोगे, लेस देन 0, तो आपको मिलेगा cos x लेस देन sin x। देखते जाना। और cos x लेस देन sin x मतलब वो इंटरवल जहां पे cos x का ग्राफ sin x से नीचे है, ये रहा, यहां से लेके यहां तक, यानी कि कहां से? पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक। तो यहां से x का वैल्यू आता पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक, और इस इंटरवल में फंक्शन हो जाता है डिक्रीजिंग। बात समझ में आई? तो ग्राफिकल मेथड हमेशा ज्यादा आसान होता है। एक दूसरा तरीका है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे सामने था cos x में, देखो इसको मैं करके खाली दिखा देता हूं, cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। हम इसको किसी एक में चेंज करते हैं, √2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये बन जाता 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन एक्स ग्रेटर देन 0 बाई 1/√2, 0 ही होता। इसको लिख लेता हूं मैं cos पाई बाई 4 या फिर साइन पाई बाई 4, कुछ भी लिख लो, cos पाई बाई 4 लिख लो, चलो cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस इसको लिख लेता हूं साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। किसका फॉर्मूला होता है ये? cos ऑफ a प्लस b होता है ना, यानी कि cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमने साइन cos को सिर्फ cos में कन्वर्ट कर लिया, तुम साइन में भी कर सकते हो। अब फिर से वही कहानी, cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो एक तो देखो 0 से पाई बाई 2 में cos का ग्राफ ऊपर होता है, देख रहे हो, 0 से पाई बाई 2। तो एक बार तुम इसको पुट करो पाई बाई 4 प्लस एक्स को 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और यहां से x निकालो। पाई बाई 4 को इधर भेजोगे तो माइनस पाई बाई 4 से लेके x का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4, ये आ जाएगा। हालांकि इसमें से निगेटिव वाला इंटरवल काम का नहीं है, तो अपने काम का है 0 से पाई बाई 4। तो एक आंसर ये आ जाता, और भी आएगा क्योंकि इंटरवल बड़ा है ना। तो और इंटरवल देखो जहां पे cos पॉजिटिव है, देखो ये वाला इंटरवल 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 तक, ये वाला भी उठा लो। x का वैल्यू जब 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तब भी cos पॉजिटिव होता है। तो एक बार ले लो आप 3 पाई बाई 2 से लेके x के जगह पे अपने पास चल रहा है पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस एक्स लेस देन 5 पाई बाई 2। अगर इसको सॉल्व किया जाए, पाई बाई 4 इधर आया, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होता है? 6 माइनस 5 पाई बाई 4। तो 5 पाई बाई 4 से लेके x का वैल्यू आ जाएगा 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज कितना होता है? 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4। अब वो अलग बात है कि इस इंटरवल में से अपने काम का कौन सा है, कहां तक है? 2 पाई तक ही है।
तो इसका आंसर आएगा 5π/4 से लेके 2π तक। तो देखो ये दोनों इंटरवल आ गया, ये, और यही हमने डायरेक्ट एक लाइन में ग्राफ से लिख दिया था। समझ रहे हो? तो ये दूसरा अल्टरनेट तरीका है, मन करे तो लिखो, ना मन करे तो आपकी मर्जी है। बाकी ये ग्राफिकल मेथड सबसे बढ़िया। नोट करें। ओ भाई साहब, गर्मी सही में जान ले लेगा आज। क्या 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 cos x ग्रेटर देन sin x दिख रहा है? अब ग्राफ में देख, cos और sin के ग्राफ में, cos का ग्राफ sin से ऊपर कहां कहां है? अबे इंटरवल पॉइंट मत बोल, इंटरवल बोल। 0 से π/4, ये देख। फिर देख 5π/4 से लेके 2π तक, बस वही लिखा है। और जब लेस देन 0 पुट करेगा तो cos x लेस देन sin x, cos x का ग्राफ sin x से नीचे, ये sin x ये cos x यहां पे नीचे है, π/4 से लेके 5π/4 तक। नोट करो। tan x का ग्राफ, यहां tan x क्यों चाहिए? tan x कहां से आया यहां पे? ये डिवाइड कर दिया cos x से। गधे, इनइक्वालिटी में अननोन क्वांटिटी से डिवाइड नहीं करते हैं। cos x पॉजिटिव है कि निगेटिव है तुझे पता है? जब तक उसका साइन पता ना हो एग्जैक्टली हम डिवाइड नहीं करते हैं। हो गर्मी। आगे बढ़े। x/log x, इसका डोमेन निकाल लेना पहले। ये हो गया सबका, मिटा दूं? x/log x, पहले इसका डोमेन निकाल लो। लॉग आ गया है।
तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगा भाई, एक तो log x नॉट इक्वल टू 0 और एक x ग्रेटर देन 0। log x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x नॉट इक्वल टू e टू द पावर 0 1, यानी कि x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब शुरू करो कहानी f डैश x का, चलो करो साथ साथ करो। u बाई v रूल लगाओ, नीचे आ गया log x का होल स्क्वायर, ऊपर log x को रहने दिया, x का हो गया 1 माइनस साइन x को रहने दिया log x का 1 बाई एक्स, x ने x को मारा तो f डैश x का वैल्यू दिख रहा है log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log x होल स्क्वायर। क्या यही दिख रहा है सबको? चलिए ग्रेटर देन 0 ले लीजिए, f डैश x ग्रेटर देन 0 करूं तो log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log x होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये स्क्वायर क्वांटिटी बच्चों हमेशा पॉजिटिव है, उड़ा दो ले जाके, तो log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि log x ग्रेटर देन 1, यानी कि x ग्रेटर देन, यहां बेस e है, e टू द पावर 1, यानी कि x ग्रेटर देन e। इसके लिए फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो बताओ डिक्रीजिंग किसके लिए हो जाएगा? x लेस देन e के लिए। अरे डिक्रीजिंग किसके लिए होगा? जब तुम पुट करोगे f डैश x लेस देन 0 तो यही तो आएगा, x लेस देन e आएगा। तो इसके लिए डिक्रीजिंग मत बोल देना, डोमेन x 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें से तुमको अलग करना है x बिलोंग्स टू 0 टू e माइनस 1, इसके लिए फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रहा है? तो x लेस देन e के लिए डिक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट डोमेन में है ही नहीं, तो डोमेन में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, पहले तो उसको हटा दो, और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसको हटा दिया। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 टू e माइनस 1, इसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। नेक्स्ट करो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, एक्स टू द पावर एक्स। याद है एक्स टू द पावर एक्स? किसी को याद है? कहीं पे आया था ये? हट गधा, डिफरेंशिएशन में आया था, डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आया था। इसका डिफरेंशिएशन बोला था, याद भी रखना। क्या होता है, किसी को याद है? सर इतना ही याद होता तो आईआईटी क्लियर नहीं हो जाता हमारा। बात सही है, लॉग लेना पड़ता है। चलो लेके करो, लॉग लो, इसको वाई मानो, फिर लॉग लेके करो। लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, टेक log ऑन बोथ साइड, ये x बाहर आ जाएगा तो log y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log y का हो जाएगा बच्चों 1 बाई वाई इंटू वाई का हो गया dy बाई डी एक्स। RHS में u भी रूल, x इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का 1, तो यहां से dy बाई डी एक्स बोलो, आ गया y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और y का वैल्यू था x टू द पावर x, तो f डैश x का वैल्यू आ गया बेसिकली
एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आज के बाद याद रख लेना इसको, फिर आएगा लौट के ये एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब आते हैं अपने अभी के काम पे। हमें करना है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है भाई, तो इसको हम उड़ा सकते हैं, उधर जाके उड़ गया। तो 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि लॉग एक्स ग्रेटर देन -1, और यहाँ बेस ई है तो x ग्रेटर देन e टू द पावर -1, यानी कि x ग्रेटर देन 1/e, और इसके लिए फंक्शन आएगा इंक्रीजिंग। तो बच कौन गया? 0 से बड़ा में 1/e से ग्रेटर के लिए तो इंक्रीजिंग, तो बच गया 0 से 1/e। इसके लिए फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। x लेस देन 1/e मत बोलना, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। So x belongs to 0 to 1/e. In this interval, function will be decreasing. ठीक है क्या? किसी को कोई डाउट है तो बोलना, चुपचाप मत रहना, वरना अगला सवाल करना। एफ एक्स इक्वल टू 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। चलिए इसके बारे में बताना है। पहले लिख लो इसको सब लोग। तुम नाराज हो अबे इतना गर्मी क्यों हो रहा है? सूरज पागल हो गया है क्या? गुस्से में है। तो हम देख भाई, भगवान नाम का चीज़ दुनिया में होता नहीं है। सबसे पहले तू मुझे कंफ्यूज मत कर, ठीक है कि नहीं? हाँ, होता ही नहीं है तो मानेंगे कैसे? होगा तब मानेंगे। तुझे मानता हूँ क्योंकि तू है। मैं नहीं मानता हूँ यही नहीं, तुम भी अगले दिन से मानना बंद कर देना। तुम लोग मानो, जब विश्वास अपने आप खत्म हो जाएगा तब एक्सेप्ट करना। चलो चलो इसको सॉल्व करो। पहले डोमेन निकाल लेना भाई। लॉग है, पॉलिनोमियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉग है उसका डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन टू लाबो लागिबो तार पिछते सॉल्व होबो। देखिए डोमेन तो सिंपल है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। कितना? x ग्रेटर देन 2, यानी कि x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। बाकी पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एफ डैश एक्स निकालो इज्जत से। हाँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 log x माइनस 2 का हो गया 2 इंटू 1/x माइनस 2, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 4x का हो गया 4। इतना ही, 1 का तो 0। एलसीएम लो, x माइनस 2 एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ 2, यहाँ 2x को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 2 4x प्लस 4x -8। देख लेना सही लिख रहा हूं कि नहीं, एलसीएम चेक करते रहना।
तो ऊपर आ गया -2x², 4x 4x 8x, और -8 + 2 -6 डिवाइड बाय x -2। ऊपर से -2 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाता x² - 4x + 3 डिवाइडेड बाय x -2। हाँ जी, कोई तकलीफ यहां तक? नहीं? अरे बोलो नहीं। चलो तो पुट करो f' x ग्रेटर देन 0। -2 इंटू x² - 4x + 3 डिवाइडेड बाय x -2 ग्रेटर देन 0। -2 उड़ा दो, निगेटिव नंबर है, इनइक्वालिटी बदल जाएगा। और x² - 4x + 3 को फैक्टराइज करोगे तो क्या ये x - 3 इंटू x - 1 आ जाएगा डिवाइड बाय x -2, और ये -2 जाके इनइक्वालिटी को बदल चुका होगा लेस देन 0। बाकी तो भैया वेबीकर मेथड 1 2 3 3 नंबर दिख रहा है, 1 2 3 सबका पावर ऑड है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और लेस देन 0 चाहिए तो -∞ से 1, 2 से 3। लेकिन मजे वाली बात यह कि डोमेन 2 से बड़ा है, तो इसके इधर वाले पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आपका अब देखो लेस देन 0 बचा 2 से 3, तो x बिलोंग्स टू 2 to 3। इसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने पुट किया था f' x ग्रेटर देन 0, और जब पुट करोगे f' x लेस देन 0 तो उल्टा मिलेगा, इसका उल्टा मिल जाएगा, x - 3 इंटू x - 1 डिवाइड बाय x -2। यहाँ लेस देन आया था, यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए इंटरवल बचेगा 3 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी में फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कृपया बाहर निकालें अथवा लिखते जाएं। बोलो भाई, कोई दिक्कत? ये लगाने के बाद तो सुनाई देगा। हाँ, कोई दिक्कत? एक और सवाल आज के लिए, एक और करते हैं। fx इक्वल टू sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, 0 से π/2 के बीच में बताना है ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। चलो करके दिखा दो तो जरा। फिर से बोल रहा हूं, अगर कहीं दिक्कत हो सकता है तो वेबीकर मेथड में दिक्कत होगा अभी आपको, या फिर डिफरेंशिएशन में। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। जिन लोगों को लगता है कि उनको डिफरेंशिएशन या वेबीकर नहीं आता है, कृपया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीके सर सर्च करें, उसके अंदर जाएं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इनइक्वालिटी के लिए आपको फंक्शन खोलना होगा, कैलकुलस लिखा होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें फंक्शन में जाएं। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में आपको मिल जाएगा वेबीकर मेथड, इनइक्वालिटी सॉल्व करना। और जिसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, डिफरेंशिएशन का फोल्डर बना हुआ है, 4 लेक्चर वहाँ पे है, 4 लेक्चर बैठ के प्यार से डिफरेंशिएशन पढ़ो। लाइव क्लास का लेक्चर है तो बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगा, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर किए हुए हैं। उसको पढ़ के आप लोग अपना क्लियर कर लो, अभी भी टाइम है, क्योंकि आगे ये तो चलता ही रहेगा। बिना डिफरेंशिएशन और बिना इनइक्वालिटी कहानी कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ें तो नहीं आएगा, बट एंट्रेंस तो इसके बिना अधूरा है। और ज़्यादा बढ़िया है कि पूरा का पूरा फंक्शन ही दिमाग में रखा जाए, क्योंकि फंक्शन के बिना मज़ा नहीं है, आगे कुछ भी मज़ा नहीं है, इंटीग्रेशन में भी मज़ा नहीं आएगा। चलो डिफरेंशिएशन बताओ, इसका कितना आ गया सॉल्व करने के बाद? खाली डिफरेंशिएट करने के बाद है, सॉल्व करने के बाद बच्चे, वो सॉल्व होगा और बहुत बढ़िया चीज़ निकल के आएगा।
देखो मैं ये करता हूं, 4 साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, क्या कॉस क्यू एक्स क्या बोल रहा था मैं, 4 साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 4 कॉस क्यू एक्स, हाँ, इंटू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का। दोनों से जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर लो, 4 साइन एक्स कॉस एक्स दोनों में है, तो यहां बचा साइन स्क्वायर एक्स और यहां माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या यही बचेगा? देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया साइन 2x, एक 2 बाहर रखा और 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया साइन 2x, यहां से एक माइनस बाहर निकाल लिया, उससे बोलोगे सर क्या फायदा होगा, दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, अरे कितना हो जाता है, कॉस ट्वाइस एक्स। ये भी नहीं आता है ना तो कसम से बहुत बड़े गधे हो तुम लोग, बता रहा हूं मैं, सोच लेना कितने बड़े गधे हो। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x। अब देखो फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगेन साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 4x। यही बोल रहा था कि बहुत बढ़िया चीज निकल के आएगा। अब इसके आगे का कहानी बच्चों वही पुराना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किया तो माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो माइनस हटाओ तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा और आपको मिलेगा साइन 4x लेस देन 0। फिर से वही कहानी इनइक्वालिटी का, साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ बना लेते हैं। हाँ, साइन पॉजिटिव होता है 0 से पाई में, हमें निगेटिव चाहिए तो पाई से 2 पाई में साइन निगेटिव है, ये देखो यहां निगेटिव है यहां पॉजिटिव है, तो इसके लिए 4x का वैल्यू होना चाहिए था पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में, और 4 से डिवाइड कर दो तो x का वैल्यू ऐसा लगता है जैसे पाई बाई 2 से लेके, सॉरी पाई बाई 4 से लेके 2 पाई बाई 4, क्या पाई बाई 2 आ जाएगा, ये आएगा। और इसमें होगा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पुट किया है, कंफ्यूज मत होना, इसमें फंक्शन है इंक्रीजिंग। और एक बार पुट करो एफ डैश एक्स लेस देन 0, हालांकि करने की जरूरत नहीं है फिर भी कर लो, तो माइनस साइन 4x लेस देन 0, माइनस से डिवाइड कर दूं तो साइन 4x ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। और ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों 0 से पाई में, तो 4x का वैल्यू 0 से पाई तक, और 4 से डिवाइड कर दूं तो ऐसा लगता है जैसे 0 से लेके पाई बाई 4 तक, और इसमें फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। यानी कि 0 से पाई बाई 2 में अगर देखा जाए तो 0 से पाई बाई 4 तक तो फंक्शन डिक्रीज किया, नीचे गया, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक फंक्शन ऊपर गया, यानी कि इंक्रीज किया। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? है क्या? अरे हाँ ना ही बोल दिया करो, तुम्हारा बोलना बहुत कीमती है, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, इसके आगे का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे।